जय श्री कृष्ण। महाराष्ट्र प्रदेश युगल सिद्धा गठबंधन समिति आपके सामने लेकर आ रही है नाटिका मंथन। आप लोगों को पूरा ध्यान देके सुनना है। आपकी जो समस्या कल हमारे भाई लोगों ने बताई है, तो उसी का समस्या और उसका निवारण लेके हम लोग ये नाटिका लेकर आए हैं। इस नाटिका के उद्घाटन हेतु मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय पुष्पाजी तोष्णीवाल। सादर आमंत्रित हो आप दीदी। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सौ सुनीताजी पलोड, सचिवा सुनीता दीदी को कहना चाहूंगी, दीदी आप पुष्पाजी तोष्णीवाल का सम्मान करिए। जय उमा महेश। उपस्थित सभी पदाधिगण तथा अतिथि गणों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। मंथन नाटिका के उद्घाटन हेतु आदरणीय पुष्पाजी तोष्णीवाल तथा आदरणीय निर्मलाजी करवा, इनका तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं। आज की मंथन नाटिका कई मायने में महत्वपूर्ण है। जो आज की समस्या चल रही है उसके ऊपर आज की नारी पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही है, पढ़ लिख कर अपने पैरों पे सक्षम बन रही है। ये एक समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन सुशिक्षित होने के कारण उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई है। इसीलिए गठबंधन में थोड़ी समस्याएं हो रही हैं। पर जहां समस्या है वहां उसका समाधान भी सुनिश्चित है। समाधान के साथ साथ हम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए वह हर पीढ़ी को स्वीकार्य हो। आजकल जो पीढ़ियां आती है वो सबको स्वीकार्य हो, नहीं तो हर समस्याओं के समाधान की बजाय उसमें खुद ही वो उलझ जाएंगे। नई पीढ़ी को मार्गदर्शन करने हेतु ये नाटिका हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। यस, बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत मेहनत आप लोगों ने की है और मैं एक बात इस मंच से कहना चाहूंगी, गांठ से गठबंधन हो लेकिन गठबंधन में गांठ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। शांतता बनाए रखिए ताकि आपको एक वर्ड न वर्ड समझ में आएगा। सर्वश्रेष्ठ संस्कार विवाह संस्कार पर उच्च महत्वाकांक्षा विलंब विवाह, विजातीय विवाह, बदलाव मानव समय की अपनी प्राथमिकताएं रहती है। पर अगर बदलाव सामाजिक नींव को अगर कमजोर कर रहे हैं तो इस पर मंथन जरूरी है। इसी कड़ी में 17 और 18 अप्रैल 2025 थाने जिला महाराष्ट्र में आयोजित कार्य समिति बैठक में मंचित होने वाली इस मंथन नाटिका में आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। जरूर पधारें। माहेश्वरी महिला संगठन अंतर्गत युगल सिद्धा गठबंधन समिति मंचित करने जा रही है नाटिका मंथन। मंथन विचारों का, मंथन संस्कारों का। जो हम आगे बढ़ रहे हैं फिर एक नई चुनौती हमारे सामने खड़ी है। सामाजिक समस्याओं के जिम्मेदार हम हैं तो निवारण और समाधान भी हमें ही सोचना होगा। इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे विजातीय विवाह के बढ़ते वर्चस्व की। हर नए कदमों की सीमाएं होती हैं और समय रहते इसका समाधान न किया गया तो अशांति और पतन निश्चित है। आइए इसी कड़ी में सबसे पहली नाटिका ये तेरा घर ये मेरा घर।
कमजोर कर रही नींव बनाना, एक नई चेतना जगाना है और मंथन हो फिर से विचारों का, समाज को फिर से मुख्य धारा में लाना है। कैसे हो चिंतन परिवर्तन, इस विषय में करे विचार। कैसे हो चिंतन परिवर्तन, इस विषय में करे विचार। और इस सुलझे दृष्टिकोण से समस्याओं पर करे प्रहार। अरे नाश्ते में कितनी देर है शालिनी? प्रज्ञा को बता दिया ना कि कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अरे थोड़ा धीरे, पहले लड़का लड़की एक दूसरे से मिल तो ले। मिलना क्या मिलाना क्या? अरे लड़का अपने समाज का है, पढ़ा लिखा है और अपने पैर पर खड़ा है, और क्या चाहिए? फिर भी बेटा प्रज्ञा से। अरे माँ, उसे क्या ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन है, मेरी लाइफ है, मुझे डिसाइड करना है। वैसे भी मैं बताने ही वाली थी। क्या? मम्मी आप इतना ओवर रिएक्ट मत करो। बिहेव योरसेल्फ। माँ सही कह रही है। पापा ये मेरी लाइफ है, क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए ये मुझे डिसाइड करना है। अरे बेटा पहले प्रज्ञा की बात सुन तो लो। हाँ दादी, मेरे ही ऑफिस में मेरा कलीग है रामानुजम अय्यंगर। यानी विजातीय साउथ इंडियन। सो व्हाट, क्या साउथ इंडियन इंसान नहीं होते? अरे उनके मम्मी पापा। दे ऑल्सो डोंट अग्री। फिर लाइफ हमारी है, हमने फैसला कर लिया है शादी करने का। यानी तुम दोनों पेरेंट्स के अगेंस्ट हो? व्हाई नॉट पापा, दिस इज आवर लाइफ। तो कान खोलकर सुन लो, फैसला तुम्हारा है और निभाना भी तुम्हें है। शादी के बस 2 महीने बाद हालात कुछ यूं थे। आज सुबह सुबह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे बेटा शांत हो जा। नहीं माँ, बोलने दीजिए। अगर मैंने उस दिन पापा को सुन लिया होता। पर क्या हुआ? होना क्या मम्मी, रामानुज के माता पिता आ गए हमारे साथ रहने के लिए। आई कांट एडजस्ट। क्यों? क्यों क्या पापा, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अस। उनके कल्चर, उनके नियम, माय गॉड, जस्ट अनटॉलरेबल। बेटा इतनी जल्दी फैसला नहीं लेते, थोड़ा शांत हो। देखो तुम्हारे मासी जी के यहाँ भी महाराष्ट्रियन बहू आई है, पर मजाल है नाक पर शिकन भी नहीं आई। अरे मम्मी, मासी जी के नेचर और मेरे मदर इन लॉ के नेचर एकदम डिफरेंट। दे आर एक्सपेक्टिंग स्टीरियोटाइप बहू फ्रॉम मी। अरे पूजा पाठ, नेम धर्म, अरे मम्मा ऑल आर डिस्गस्टिंग। तुम्हारी मासी जी की बहू पूजा, उसने भी तो सब कुछ अपनाया है। सही बात कही बेटा। प्रज्ञा तुमने आजादी तो मांग ली और उस आजादी की जिम्मेदारी उठाने में पीछे क्यों? सही बात यह है कि जितनी पूजा में तत्परता है सबको अपनाने की, उतनी ही खुशी परिवार की अपने रंग में ढलने की। आज कोई तीज त्योहार, उत्सव, छोटे बड़े सब रिश्तों को उसने बांध लिया। उत्सव के महत्व को मेरी बहन ने उसे समझाया ना होता तो शायद पूजा भी कुछ न सीख पाती। पर पूजा ने भी तो सीखने की, आत्मसात करने की पहल की होगी ना। ऐसे ही अपनी सूटकेस लेकर पियर ना आई होगी। आप भी? क्यों? देखो बेटा, सच है तुमने पढ़ाई लिखाई करके अपने मन का लड़का चुन लिया है, कोई बात नहीं। पर ये शादी कोई बुड्ढे बुड्ढियों का खेल नहीं है जो नादानी से बिखर जाए। अरे सच कहूं तो कल ही मुझे जवाई बापू का फोन आया था। बेटा जरा ये तो सोचो, क्या तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारी है
अरे वो तुमसे कोई भारी डिमांड नहीं कर रही है, वो सिर्फ अपने रीत रिवाज में थोड़ा ढालना चाहते हैं, और तुम हो कि पर पापा। नो एक्सक्यूज। आपके सास ससुर और रामानुज आ रहे हैं। थोड़ा खुद को बदलो, थोड़ा अपनापन सीखो, थोड़ा सिखाओ। इतनी छोटी छोटी बातों को तुम दोष दोगी तो सपनों को पंख कहां दे पाओगी? अरे बनना है तो अपने मासी जी की और पूजा की तरह बनो। यकीन मान लो, अगली बार तुम एक नहीं 2 सूटकेस के साथ आओगी, एक तुम्हारी और एक रामानुज की। बात है छोटी पर भेद ये है गहरा, उड़ना है आकाश में तो पंखों में रंग भरो सुनहरा। कुछ अपना कर कुछ समझा कर नए परिवार को करो आत्मसात। छोटी छोटी तुलना मिजाजी बन जाती है बड़ी बात। मंथन नाटिका के अंतर्गत हमारी दूसरी नाटिका जो बता रही है विलंब विवाह के कारण और निवारण। आइए इसी कड़ी में देखते हैं नाटिका छूना है आसमान। क्यों उदास हो? देखो ना माँ, मैट्रिमोनी पे रिश्ते बहुत आए हैं, पर सभी कोई उम्र में छोटा तो कोई की चॉइस अप्सरा। अरे बेटा, जाने दे, मेरी बेटी के लिए सपनों का राजकुमार आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक तो तुम्हारे नीलेश के लिए और एक तुम्हारे दीपिका के लिए सपनों का राजकुमार और राजकुमारी इंतजार कर रहे हैं। देखो, तुमसे कुछ होता नहीं तो मत करो, पर ताने ना दो। अरे मम्मी फिर से शुरू हो गई आप। मम्मी पापा सही कह रहे थे, जिस समय परफेक्ट मैचिंग पेयर के रिश्ते आ रहे थे तब हमने ही तो नाटक किया था। हाँ तो अरे हमें कुछ करना था इसीलिए ना। तो कर लिया। अरे मैंने माना कि करियर बड़ी चीज है, पर इस चक्कर में शादी की उम्र निकल जाए, ये कौन सी समझदारी है? अरे छोड़ो छोड़ो, बहुत रिश्ते हैं। थोड़े दिन बाद इस परिवार में एक जमाई भी आ जाते हैं और बहू भी, पर घर के हालात कुछ यूं थे। मम्मी कुणाल इज ट्रू रेडी। अब मैं क्या करूं प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो? अरे डॉक्टर को दिखा दिया, सभी इलाज कर लिए। सच बताऊं बेटा, यहाँ पर भी यही हाल है। तुम्हारी भाभी हर्षा की भी प्रेगनेंसी नहीं रह रही है। डॉक्टर का कहना है लेट उम्र में शादी के यही इफेक्ट है। अरे मम्मी डोंट टेक टेंशन। अरे बात में बताना भूल गई, अपनी वो बॉस की बेटी है ना, अभी ही 23 साल की हुई है और बॉस ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। पर मम्मी एक बात बताओ, लड़का यूएस में बड़ी कंपनी का सीईओ है, क्या तब्दील पाई है ना मम्मी डॉल्फी ने? अरे बेटा, सब भाग्य की बात है। हाँ सही बात है, अपनी गलतियों को भगवान पे डाल दो। मतलब है, अगर तुम दोनों भाई बहन ने भी सही उम्र में सही डिसीजन लिया होता तो शायद तुमने भी अपने मन माफिक हमसफर पा लिया होता। हम भी दादा दादी नाना नानी बन गए होते। अरे वो छोड़ो हमारी ग्रैंड पेरेंट्स बनने की। अरे ये तो सोचो, इस उम्र में अगर बच्चे हो भी गए तो क्या तुम वो परवरिश दे पाओगे जो भी बच्चे डिजर्व करते हैं? अरे सिर्फ कमाने और जमाने की दौड़ में अगर हम ही पीछे रह गए तो हार तो हमारी हुई ना। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए।
करियर, आजादी की मांग, उम्र का भी रखना है ध्यान। और सही उम्र में गठबंधन हो, शुरू हो खुद की नई पहचान। भावी पीढ़ी की नींव सजेगी सही उम्र की दहलीज, वरना पछतावा ही हाथ लगेगा, खुद पर भी होगी खींच। तुम एक काम करो, तुम छुट्टी ले लो, मेरी मीटिंग है। मैं क्यों लूं छुट्टी? तुम्हारी मीटिंग है तो मेरी भी तो मीटिंग है। लगता है आज फिर कोई नया ड्रामा है। इसमें नया क्या है? हाँ? रोज रोज नए टॉपिक ढूंढो, फिर उस पर बहस करो। सही कहा, हम भी तो पति पत्नी थे, पर मजाल है कभी हमारी आवाज कमरे से बाहर आई। पर आजकल बहू बेटों को झिझक नाम की कोई चीज नहीं। मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, तू चल रहा है ना? स्ट्रिक्टली नो मामा, पहले संजना ने दिमाग खराब कर दिया और अब आप। ये क्या तरीका है बात करने का? सही कह रहा हूँ, आप लोग क्यों पीछे लग जाते हो? तो मुझे नहीं पढ़ना ये परिवार, सोसाइटी, फैमिली प्लानिंग एक्सेट्रा में। तो फिर मुझे इतनी सलाह क्यों? इसीलिए कि मैं ये मीटिंग नहीं छोड़ सकता। अगर इस बार सब कुछ ओके रहा ना, तो मैं कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पर आ जाऊंगा। और तुम्हारा क्या? इतनी सी जॉब के लिए इतना एफर्ट लगाना? तुम्हें ना हमेशा अपनी प्रायोरिटी घर के लिए रखनी चाहिए। भाई वाह, पढ़ाई तो हमने भी की, और उस वक्त की कमिटमेंट कहाँ गए जब आप और आपकी फैमिली ने कहा था कि भाई हम तो बहू को उसके मन माफक काम करने देंगे। तो मना किसने किया? मना? बात बात में घर परिवार बच्चों की दुहाई। अजी मुझे नहीं पढ़ना इस चक्रों में। इस बार बस मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाए, फिर देखो। बेटा संजना, तुम यूं ताने ना मारो। हाँ? मैं ताने नहीं मार रही पापा। और नहीं तो क्या, हमने भी तो घर परिवार बच्चों की जिम्मेदारी संभाली है। मम्मी, आप और मुझ में बहुत फर्क है। सही कहा बेटा, तुम्हारे और मम्मी में बहुत फर्क है। तुम्हारी मम्मी भी अपने जमाने की बीए है, पर परिवार बच्चों की जिम्मेदारी के आगे उन्हें ये डिग्रियां और करियर बहुत फीके लगे। और जो तुम करियर की दुहाई दे रहे हो ना, अरे बच्चा याद रखना बेटा, यही महत्वाकांक्षा तुम्हें अकेला कर देगी। तो फिर आप अपने बेटे को समझाइए। बेटा, पहले हमने अपने बेटे को ही समझाया है, उच्च महत्वाकांक्षा रख, तो जिंदगी के शीर्ष पर जब खुद को थका पाओगे, तब शायद तुम्हारे पास हम भी ना होंगे। और बेटा, ये बात जरूर याद रखना कि मातृत्व, सहनशीलता, दूरदर्शिता, यह सब स्पेशल क्वालिटीज हम नारियों को ही उपलब्ध है। अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, क्या ये जिम्मेदारी तुमसे ज्यादा आयुष निभा पाएगा? पर मम्मी, इस तरह से जिंदगी में ठहरा भी नहीं जा सकता। तुम्हें ठहरने कहा जा रहा है, रुकने नहीं। थोड़ी देर ठहर कर कदम जब आगे बढ़ते हैं ना, तो यकीन मानो स्पीड दुगनी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, तुम सफलता तो पा लोगी, पर उम्र की कॉस्ट पर। तुमने सब जीत भी लिया, पर उम्र को हार कर तो तुमने क्या जीता? इसलिए बेटा, हर समय की अलग महत्ता है। प्राथमिकता निर्धारित करो, फिर आगे बढ़ो। मम्मी, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, मैं एक हफ्ते से समझा रहा हूँ। बेटा, अरे हम समझ रहे हो तुम्हारे, उसे समझाना नहीं, उसे समझना है। महत्वाकांक्षी तो तुम हो। भूलो मत, एक पहिए पर गाड़ी कभी नहीं चलती बेटा, दोनों पहियों की गाड़ी बराबर चलनी चाहिए। सॉरी पापा, ऑफिस से आकर आपके साथ बैठना है। चलो संजना, गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। नहीं, तुम जाओ,
आज से मुझे ब्रेक लेना है, स्पीड लेने के लिए। उच्च महत्वाकांक्षा के समाज में बढ़ रही है दौड़। सबकी अपनी मंजिल है, सबकी अपनी खोज। ठहर, यदि ना विचार करे, बिखरना हमारा निश्चित है। और सच पूछो तो जीवन सफर एक दूजे की समझदारी से ही संचित है। समझदारी हमारे रीत रिवाज, शगुन उत्सव सब बलि चढ़ रहे हैं। आधुनिकता एवं मौज मस्ती की दौड़ में विचार करना जरूरी है। इसी कड़ी में आइए देखते हैं नाटक छोड़ो कल्पना। मम्मा, मम्मा, कहाँ हो? अरे आज ही इवेंट वाले आ रहे हैं, 2-3 घंटे लग जाएंगे। आप प्लीज बाहर का कोई प्रोग्राम मत बनाना। अरे ठीक है, इवेंट वाले ही आ रहे हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं। अरे मम्मी, जब से दीदी की सगाई क्या हुई, दीदी प्राइम मिनिस्टर जैसा ही फील कर रही है। लो ये मैटर वीडियो बस प्रिंट में दे दो। ये क्या पापा, गणेश पूजन, हल्दी, चाक बात, मायरा, अरे पूल पार्टी, कार्निवल, ये सब कब होगा? अरे वो भी होगा, पर ब्याह के सगुनों को तो पहले मनाया जाएगा ना। अरे वो मुझे नहीं मालूम। मैंने तो पूल पार्टी, कार्निवल, प्री वेडिंग शूट के लिए ड्रेस भी डिजाइनिंग के लिए सोच लिया है। हाँ पापा, मेरे दोस्त के यहाँ भी इवेंट की वजह से शादी ग्रैंड हो गई थी। वैसे ये प्री वेडिंग शूट का फैसला किससे कुछ कर लिया था? अरे पूछना क्या, आजकल सभी ऐसे ही करते हैं। तो सब कोई कुएं में कूदे तो हम भी कुएं में कूद जाए क्या? पापा, जिंदगी में शादी एक बार होती है और मैं हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ, नहीं तो मुझे शादी ही नहीं करनी है। अरे आप भी समझता वमझता कुछ नहीं, बस बोलते ही चले जाते हो। सुन लो कावेरी, मैं शादी को भव्य बनाने के खिलाफ नहीं हूँ, पर शादी के नाम पर मुझे गलत कुछ भी नहीं चलेगा। और ये प्री वेडिंग शूट तो बिल्कुल ही नहीं। तो पापा, मेरा भी फैसला है, मैं सिंपल शादी नहीं करूँगा। क्या पापा, कितनी बैकवर्ड सोच है आपकी। ठीक है, जब माँ, बेटी और बेटे तीनों ने फाइनल कर दिया है तो कर लो अपनी मन की बात। माँ, बेटी और बेटों ने मिलकर सारी चीज फाइनल तो कर ली, पर शादी वाले दिन का हाल इस तरह बेहाल था। सुन रहे हो, समधी जी नाराज हो रहे हैं। इस कार्निवल के चक्कर में शादी का मुहूर्त लेट हो गया, और अगर इस नाराजगी के साथ रिश्ते की शुरुआत हुई तो फिर आगे कैसे होगा? फैसला तुम्हारा था। ये क्या, ये प्री वेडिंग स्क्रीन पर दिखाने का फैसला किसने किया? पूरा परिवार अपनी बहू को कुलवधू बनने के पहले नगर वधू अवतार में देखे तो क्या सोचेंगे? फैसला तुम्हारा था। पापा, म्यूजिकल पेड़ में तो सब गाने ही हैं, यहाँ तो मंत्र ही नहीं पढ़े जा रहे। ऐसा लग ही नहीं रहा कि शादी हो रही है। मुझसे कुछ ना कहो, फैसला तुम्हारा था। ये क्या, फैसला तुम्हारा था, फैसला तुम्हारा था, कह कर परेशान कर दिया। परेशान मैंने नहीं, तुम लोगों ने खुद परेशानी मोल दी। अरे विवाह 16 संस्कार का सबसे पवित्र संस्कार है, और तुम लोगों ने उसी ही मजाक बना लिया। माना
थोड़ी मौज मस्ती होनी चाहिए, पर रीत रिवाजों की कीमत पर नहीं। पीढ़ियों से चले आ रहे हमारे रीत रिवाज सिर्फ शगुन नहीं बल्कि विज्ञान है, और तुम लोगों ने इसका मजाक बना दिया। मुझे तो पैसे खर्च करना है, अरे कर दूंगा, पर जिंदगी में सिर्फ एक बार होने वाले संस्कारों की तुमने आधुनिकता के नाम पर धज्जियां उड़ा दी। अब तुम ही भुगतो। पापा, सचमुच हमसे भूल हुई। आधुनिक होना गलत नहीं, संस्कारों का एक भाव है। अति विशिष्ट बनना है समय, रीत रिवाजों और शब्दों की भी छाव हो। आज नहीं तो कल फिर से इतिहास दोहराएगा, उन्हीं रस्मों उन्हीं रिवाजों का फिर से दौर आएगा। हेलो, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, टिफिन पैक हो गए हैं। जो भी महाराष्ट्र की बहनों ने अपने गूगल फॉर्म में टिफिन टिक किया था, आपके टिफिन रेडी है। हमारी समिति की लेडीज खड़ी है वहाँ पे टिफिन लेके। अगर आपका ट्रेन का टाइमिंग सपोज 3 बजे है तो प्लीज़ आप 1 बजे ही प्रस्थान कीजिए।